अखिलेश या अखिलेश के पिताजी ने यहाँ पे कांड करा था, आज वो उसी का जो है खामियाजा भुगत रहे हैं। मोदी युग में जो हो गया है वो 50-60 साल में भी नहीं हुआ है। सबसे बड़ा काम तो हमारा मंदिर का हुआ है, श्री राम जन्मभूमि का हुआ। ये कोई सरकारी दुकान है? ये हम लोग की खुद की दुकान है ना। हमारा जब मन कहेगा तब हम खोलेंगे, जब मन कहेगा तब हम बंद करेंगे। 55 साल लगभग वो था कांग्रेस, और ये इनके बाद मोदी जी के बाद हमको लगता है योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी के अलावा कोई है नहीं। जो व्यवस्था मोदी ने कर दिया है वो व्यवस्था कोई कर नहीं सकता है। जो लॉकडाउन में कर दिए हैं, अच्छे मर गए होते लॉकडाउन में ही। योगी जी मोदी जी आए हैं, वो रोड पे आप जाइए, मैं कहता हूँ गोरखपुर निकलिए, बिबराज तक जाइए, ऐसे टंकी पे आप कप रख लीजिए, चाहे पानी चाहे कप, गिरेगा नहीं। सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि नया घाट लता मंगेशकर चौक की जो दुकानें हैं 24 घंटे खुलें, और अगर न खुलें तो एक जो है नियमावली पारित करें। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है और एनएमएफ न्यूज की चुनावी यात्रा पूर्वांचल के कई जिलों में चक्कर लगा रही है। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल बेल्ट की बात की जाए तो भाई ये यहाँ जितनी भी सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे खास मानी जाती है, और एक तरीके से कहा जाए तो पूर्वांचल से ही देश की गद्दी भी तय होती है। करीब 30 ज़िले आते हैं, जिनमें अगर बात की जाए तो करीब 25 से 26-27 जिलों पर भाजपा की अपनी पकड़ है। 2-3 सीटें जो है इधर उधर जाती हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारी चुनावी यात्रा है वो सबसे हॉट सीट कह लें, या फिर एक तरीके से कह लें कि भारतीय जनता पार्टी की नैया को पार लगाने वाली सीट, यानी कि अयोध्या लोकसभा सीट पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां से राम नाम की लहर चल रही है। राम नाम के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, क्योंकि मंदिर का निर्माण हो चुका है, लाखों लोग दर्शन करने आ रहे हैं। ऐसे में यहां पर अगर बात की जाए तो लल्लू सिंह भारतीय जनता पार्टी से तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। 14-19 में मोदी लहर में इन्होंने शानदार जीत हासिल की थी। कांग्रेस सपा गठबंधन से अवधेश प्रसाद चुनावी मैदान में है। बसपा ने सच्चिदानंद पांडे को मैदान में उतारा है। तो एक तरीके से कहा जाए तो लड़ाई कुछ इस कदर है। वहीं इतिहास अगर मैं दिखाऊं आपको इस लोकसभा सीट का, तो मौका सभी को मिला है। 1991 में पहली बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोला था, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो सपा, बसपा और कांग्रेस ने भी जो है यहाँ पर मौके पे चौका लगाया है, यानी कि राम नाम की लहर के बाद भी। तो कुल मिला के लोग कह रहे हैं लड़ाई कांटेदार होनी है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं एक तरफा लड़ाई है। अब ऐसे में क्या कुछ लड़ाई है ये तो खैर बातचीत से पता चलेगा। तो अगर आप देखेंगे तो एक टी स्टॉल है, शिवांश टी स्टॉल, जो कि लता मंगेशकर चौक के पास में ही ये जगह पड़ती है, और अक्सर यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक तमाम लोग चाय पीने आते हैं। और चाय पर अक्सर हम सब ने देखा है कि इतिहास रहा है कि भैया चाय पर ही सबसे तगड़ी चर्चा होती है राजनीति की। तो चलिए इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार अयोध्या की जो जनता है वो इस बार किसकी तरफ है। क्या राम नाम की लहर के साथ जा रहे हैं, या विकास के साथ जा रहे हैं, या फिर इसके अलावा किन्हीं और मुद्दों पर जा रहे हैं। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले भैया से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश। क्या लग रहा है कि राम जी बेड़ा पार लगाएंगे मोदी जी का? राम जी पूरी तरीके से बेड़ा पार लगा दिए हैं, और यहाँ पे लल्लू सिंह कम से कम 1.5 या 2 लाख वोटों से जीतेंगे। रिकॉर्ड मत से जीतने वाले? रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्या किया है लल्लू सिंह ने? भाई काम तो मोदी जी ने किया है। लल्लू सिंह ने कुछ भी ना किया हो तब भी जीतेंगे। भगवान राम उनकी नैया पार लगाएंगे। जब भगवान राम अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं तो यहाँ पर उनका बीजेपी सरकार ने उनको विराजमान करवाया है। लल्लू सिंह की कोई बात ही नहीं है। लल्लू सिंह को तो हर आदमी जो है देगा वोट, और जीतेगी पूरे जो है शान से। कुल मिला के मोदी नाम की लहर है। मोदी नाम की लहर। मोदी देश में कैसा माहौल है? देश का माहौल बताइए। मोदी लहर है, टोटल मोदी लहर। तो मोदी लहर में विकास के ऊपर कोई मतलबा नहीं है। प्रत्याशी कोई भी हो, मोदी लहर है। अच्छा, लोग कहते भी हैं, जब चुनावी मैदान में मैं घूमता टहलता हूं तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भैया किसी को भी उतार दो, मोदी नाम से जीत जाएगा। मोदी के नाम से जीत जाएगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं इस बार ऐसी लहर नहीं भाई। विरोध है। हाँ। लोकसभा चुनाव में विरोध है, हम लोग भी विरोध करते हैं, लेकिन वोट हम लोग मोदी को दे रहे हैं। लल्लू मोदी का चेहरा देख करके, मोदी का चेहरा देख, कमल का निशान देख के दे रहे हैं। तो भरोसा है मोदी जी पे। ऐसे ये भरोसा कब बना, कैसे बना? आप लोग अयोध्या से हैं, और एक तरीके से कहा जाए तो ये जगह हमेशा से सभी को मौका देती आई है, तो इतनी आसानी से कैसे मतलब मोदी जी पे भरोसा? क्या मंदिर की वजह से हुआ है? नहीं, मंदिर की वजह से नहीं, विकास भी हुआ है। पूरे देश में जो सड़कें बन रही हैं, पूरे देश का विकास हो रहा है। भ्रष्टाचार में कमी आई है, और भ्रष्टाचार में भी कमी आई। हर चीज़ मतलब कुल मिला के हर चीज़ अच्छा ही हो रहा है। अच्छा ही हो रहा है जी। तो ये जो अच्छाई हो रही है, एक बात बताइए कि अभी जैसे देश में तमाम तरीके की बातें चल रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं भाई महंगाई से मार रहे हैं, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पेपर लीक हो रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है,
मंदिर बनने से क्या हो जाएगा? आसपास ही धार्मिक स्थलों पर ही तो रोजगार रहेगा, देश में रोजगार लाइए। सब रोजगार बढ़िया चल रहा है। विपक्ष का काम है शोर मचाना। वो शोर मचा रहे हैं, उनके शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। और कोई भी कार्य जो है इस सरकार में खराब नहीं हो रहा, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। सबको एक तरफ से एक नज़रिए से देखा जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको हर चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है। विपक्षी दल ने भी एक तरीके से कहा जाए, कांग्रेस ने 55 से 60 साल का एक तरीके से सरकार चलाया है, इन पर भरोसा क्यों नहीं? क्या ये भरोसा ही खत्म कर चुके हैं? क्या अपनी हरकतों की वजह से इन पर भरोसा टूटा है? इन पर भरोसा कोई नहीं है। ये सब अभी तक जितना भी किए हैं सब केवल भ्रष्टाचार ही किए हैं। भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है, चाहे वो रोड सड़क में बनी हो चाहे कुछ भी हो, हर विभाग में उनका भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन लोग कहते भाई 10 साल में बीजेपी ने थोड़ी ना बनाया, देश को खड़ा करने में कांग्रेस ने बड़ी भूमिका निभाई है। कांग्रेस ने भूमिका तो निभाई है तो, लेकिन जो है जो इन 10 सालों में हुआ है वो 50 सालों में नहीं हुआ है। अच्छा। जो इन 10 सालों में जो हुआ मोदी युग में जो हो गया है वो 50-60 साल में भी नहीं हुआ है। कल मैं यहाँ से गया था फैजाबाद साइड में, जो अब अयोध्या हो चुका है, वहाँ देख रहा हूँ तो कुछ लोग की शिकायतें थी कि भैया विकास तो अयोध्या तक ही सीमित रह गया, मंदिर तक ही सीमित है, इधर विकास नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरे ज़िले में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हर जगह विकास हो रही है। पहली बात तो जितनी सड़कें बीजेपी सरकार ने बनवाई है, कांग्रेस सरकार 50 सालों में नहीं बनवा पाई है। अच्छा। जितने जो सड़कों का विकास इस समय इस बीजेपी गवर्नमेंट में हुई है। अखिलेश को मौका क्यों नहीं देंगे भाई? अखिलेश भी अच्छा कर रहे हैं, युवा नेता है, लोग बड़ा पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीति अलग लेवल की चलती है, परिवार की बात की जाए पारिवारिक राजनीति है उनकी, और यूपी की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है भाई। यूपी की सबसे बड़ी पार्टी इस समय कहाँ है? इस समय तो बीजेपी है सबसे बड़ी पार्टी। इतिहास रहा है, बुआ का भतीजा का। आज बुआ भतीजे सब मिट गए हैं, अब उनका कोई नाम लेने वाला है नहीं। अब की बार और मिट जाएंगे, उनको कुछ भी नहीं बचेगा उनका। मतलब जो सुपड़ा साफ है वो इस बार एकदम नामो निशान भी नहीं मिटेगा, भी नहीं बच पाएगा उनका। बस केवल बीजेपी रह जाएगी और कोई बचेगा नहीं। तो कुल मिला के कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म, राजतंत्र आएगा क्या? नहीं, राजतंत्र रहेगा, लोकतंत्र। हाँ, इस गवर्नमेंट में कोई गलत काम नहीं होना है। कह रहे भाई लोकतंत्र की जगह पे राजतंत्र ही चला रहे हैं, जिसको मर्जी आता है उसको ऊपर भरोसा है। पूरे देश को मोदी के ऊपर भरोसा है, वो गलत नहीं करेंगे। मोदी इस युग के भगवान है। कह रहे ईडी को खरीद लिया, कोर्ट खरीद लिया, सब इन्हीं के पक्ष में तो चल। कुछ नहीं है, ईडी को कोई खरीद नहीं सकता है, कोई खरीदा नहीं है। जो गलत करेगा वो गलत, उसका खामियाजा। राहुल की जोड़ी के बारे में बताए भाई, दोनों लोग इस बार ऐसा लग रहा है कि राम लक्ष्मण बन करके लड़ाई लड़। राम लक्ष्मण नहीं है वो जो है दोनों दैत्य हैं। हाँ, राम लक्ष्मण नहीं है वो, तो दोनों इनकी बुद्धि क्यों मत मारी गई है क्या? इनकी ये दर्शन करने क्यों नहीं आ रहे भाई? दुनिया आ रही है, करोड़ों लोग दर्शन कर चुके हैं, बीजेपी का हर नेता आ चुका है, बीजेपी का हर मुख्यमंत्री आ चुका है, विपक्षी दल वाले कहाँ हैं भाई? इनको दर्शन वर्शन करके आशीर्वाद। और अभी उनकी दुर्गति और होनी है। जितने दिन लेट दर्शन करेंगे उतने ज्यादा उनकी दुर्गति होगी। जिस दिन वो मन से दर्शन कर लेंगे उनका भी उद्धार होना शुरू हो जाएगा। दोनों का, यही अखिलेश का और राहुल का, दोनों का। लगता है कि राम जी है, राम भगवान जो है हमारे, उन्होंने ही बेड़ा पार लगवाया है मोदी जी का। उन्होंने ही बेड़ा पार लगवाया है। और ऐसा लगता है कि जो बिना किसी राजनीति के यहाँ के मत्था टेक लिया उसका कल्याण है। नहीं, उसका कल्याण होगा, धीरे धीरे होगा, ऐसी बात नहीं है। भगवान राम सबका कल्याण करेंगे। अखिलेश ऐसे कुछ नहीं। आ भी जाए यहाँ पर तो क्या माहौल रहेगा? आप लोग उनकी बुद्धि, सद्बुद्धि जब आएगा, सद्बुद्धि बदलेंगे, कुछ भगवान की प्रेरणा से सद्बुद्धि उनको मिलेगी, वो थोड़ा अच्छा काम करने लगेंगे तो पब्लिक उनको भी पसंद करेगी, वो भी जीतेंगे। लेकिन इस समय अभी फिलहाल 10-5 साल को उनको कुछ, उनके लिए कुछ होने वाला नहीं है। रोड शो हुआ, रोड शो से क्या लग रहा है? अयोध्या के साथ कितनी सीटों पर असर डालेगा? अयोध्या के साथ इधर तो हमको लगता है अयोध्या, बाराबंकी, आपका सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, सारी सीटें बीजेपी के खाते में है। बीजेपी कोई न, राहुल गांधी जीतने वाले नहीं है। रायबरेली से जो लोग कह रहे हैं राहुल गांधी नहीं जीतेंगे कतई। वहाँ से भी खेल जीतेगी, वहाँ भी बीजेपी जीतेगी, वहीं से जीतेगी। हाँ, वहाँ से भी जीतेगी। हर आ रहे हैं आप मतलब मोदी जी के साथ? हाँ, पूरी तरीके से। चलिए थोड़ा और भी आगे बढ़ते हैं भैया से। भैया क्या नाम है आपका? चलिए 1 मिनट भैया, फ़ोन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक जी की बात बताइए, आपके जो परम मित्र हैं जो बगल में बैठे हैं, ये कह रहे हैं मोदी की लहर है, राम नाम की लहर है, और राहुल अखिलेश को दैत्य बता दिया इन्होंने कि मतलब दैत्य हैं, उनकी बात ही छोड़िए। क्या लगता है? नहीं, दैत्य तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अखिलेश के पिताजी ने यहाँ पे कांड करा था,
आज वो उसी का जो है खामियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने जो है गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पे, आज उसी का खामियाजा वो भुगत रहे हैं। लेकिन ये है कि अखिलेश थोड़ा सा अगर सद्बुद्धि उनको आ जाएगी तो आगे चल के यहाँ पे अगर दर्शन कर लिए, आगे चल के उनको मौका दिया जाएगा। इतने व्यस्त क्यों नजर आ रहे हैं भाई? मोदी जी दूसरी बार आ गए, वो व्यस्त कहाँ व्यस्त हैं वो? व्यस्त कहाँ है, व्यस्त वो अपने टोपी वाली राजनीति में लगे हुए हैं, बस एक ही उनका है। मुख्तार की मौत होती है, कुछ ही घंटे बाद वो दर्शन करने निकल जाते हैं। अब यहाँ आने में उनको दिक्कत क्यों है? भाई उनके जब स्वपोषित हैं सारे, उन्होंने जो है उनको पाला पोसा है, तो अब उनके लिए जाएंगे ही। हाँ, तो क्या लग रहा है रोड शो से कितना असर डालेगा, और लोकसभा सीट अयोध्या जो है वो उस पर क्या माहौल बन रहा है? लल्लू सिंह क्या लग रहा है, हैट्रिक लगा रहे हैं? हाँ हाँ, लल्लू सिंह हैट्रिक लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। और मोदी जी का भी हैट्रिक है। हाँ, मोदी जी का भी हैट्रिक है। यहाँ कुछ लग रहा है कि कुछ यादव लोग बड़े नाराज चल रहे हैं अयोध्या के यादवों से। मैंने बात की तो कह रहे हैं यादव मुस्लिम से नाराज हैं, ना कि मोदी जी से। वो अखिलेश से नाराज है क्योंकि वो भगवान को जो है इस तरीके से नज़रअंदाज कर रहे हैं। भगवान तो सबके हैं, इसमें राजनीति करने की क्या ज़रूरत है? आना चाहिए भाई। उनके ही जो है विधायक अभय सिंह, उन्होंने छोड़ दी पार्टी। हाँ, सद्बुद्धि देखिए अंत समय में काफी भावुक हुए थे वो। उनको जो है आ गई सद्बुद्धि, वो चले आए। क्यों? क्योंकि भगवान सबके हैं और सभी, वो भी अंतरात्मा से वो भी मानते हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे राजनीति की वजह से। आपको लग रहा है कि चुनाव वोट कट जाएगी, मुस्लिम जो है उनसे नाराज हो जाएंगे, बस। कुल मिला के खेल यही है कि चुनाव जब तक पड़ेगा नहीं सातों चरण का उत्तर प्रदेश में, तब तक यहाँ पर विपक्ष का कोई नेता मत्था टेकने नहीं आएगा। हो सकता है, आ भी सकता है। हाँ, हो सकता है कि ये जो आज चुनाव हुआ है तीसरे ही चरण का था, हो सकता है इससे उनको सद्बुद्धि आ जाए, कुछ आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सभी से बात करना है। क्या नाम है भैया जी? गुप्ता जी, माहौल क्या है? बीजेपी। क्यों बीजेपी? मोदी के साथ बीजेपी। जय भाजपा तय भाजपा। तो काम हुआ है कि बस ऐसे ही तय भाजपा कर दी? काम हुआ है, काम हुआ है। हमने हुआ है। जितने भी बीजेपी ने अपने वादे किए हैं वो सारे वादे बीजेपी ने पूरे किए हैं। इलाहाबाद से सबसे बड़ा काम तो हमारा मंदिर का हुआ, जो श्री राम जन्मभूमि का हुआ। हम लोग राम मंदिर का, तो राम मंदिर से विकास हुआ है? कह रहे थे राम मंदिर से विकास नहीं होगा। सबकी आमदनी बढ़ रही है, लोग यहाँ पे दर्शन करने आएंगे तो सबका कार्यभार बढ़ेगा। ऐसा क्यों है कि नहीं होगा? राहुल अखिलेश की ये जोड़ी जो है इस वक्त लड़ रही है चुनाव। अखिलेश कह रहे मैं बनूंगा प्रधानमंत्री और राहुल कह रहे मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, और बाकी 20-25 नेता और भी हैं, वो भी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। लग रहा है पूरा होगा? ऐसा नहीं, पहले वही दो लोग अपने आपस में कंफर्म कर ले कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, यही है। बाकी जब तक कि वो दर्शन नहीं करेंगे रामलला सरकार के, उनका कुछ भी होने वाला नहीं है। उनकी सद्बुद्धि आने वाली नहीं है। तो ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है, इसीलिए तो आज तक रामलला के दर्शन करने नहीं आए वो। तो क्यों ऐसा हो रखा है कि मतलब इनको क्या, वो उनको लग रहा है कि हमारा मुस्लिम वोट कट जाएगा, यदि हम दर्शन करने चले गए अयोध्या तो हमारा मुस्लिम जो वोट बैंक है हमारा वो कट जाएगा, वो हमसे नाराज हो जाएगा। इसीलिए आज तक वो रामलला के दर्शन नहीं कर रहे हैं। आरोप लगाते हैं कि बीजेपी चलिए सब करती है लेकिन रोजगार के मुद्दे पर कभी बात नहीं करती, महंगाई के मुद्दे पर कभी बात नहीं करती है। बड़े बड़े नारे चल रहे हैं, रैलियां चल रही, जनसभाएं चल रही हैं, रोड शो चल रहा है, लेकिन कभी रोजगार के मुद्दे में मोदी जी क्यों नहीं बोल? वो तो विपक्ष का काम है हल्ला मचाना, उनको तो कुछ दिखता ही नहीं है, विपक्ष का काम ही है। तो आपको लग रहा है कि जो है अभी कोई नेता नहीं है देश में मोदी जी के चेहरे के सामने? सबसे बेस्ट यदि कोई है तो मोदी जी हैं। तो मोदी जी अभी कितने साल तक आप चाह रहे हैं कि भैया मोदी जी ही रहना चाहिए? जब तक वो चुनाव लड़ेंगे तब तक। कब खेल इनका खत्म नहीं हो जाएगा? बस अरे तो कोई दूसरा आएगा। आपको भी लग रहा है कि ऐसा तो नहीं लग रहा कि जैसे 55 साल तक कांग्रेस थी, 60 साल कांग्रेस थी, आपको कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि चलो 25-30 साल ये इनका भी राज ऐसे चलता रहेगा? जब अच्छा काम करते रहेंगे तो चलता रहेगा। तो काम अच्छा हो रहा है अभी तो अच्छा हो रहा। माहौल सेट है। अयोध्या के लल्लू सिंह कितने वोट से जीत रहे हैं? बम्पर वोटों से, रिकॉर्ड तोड़। और मोदी जी का 400 पार हो रहा है? इसके लिए कंफर्म नहीं है। इसके लिए कितनी सीटें आप ला रहे हैं?
बीजेपी के हाँ। 300 प्लस। 300 प्लस इधर से हो गया। अब थोड़ा और भी आगे बढ़ते हैं। क्या नाम भाई आपका? अनिल कुमार कसौंदन। क्या माहौल है? ठीक है, ठीक है भैया चल रहा है सब? हाँ हाँ? हाँ। चलिए, थोड़े व्यस्त हैं, जल्दबाजी में है। क्या नाम भैया आपका? विष्णु कुमार ताम्रकार, कहाँ से आए आप? इलाहाबाद से। क्या माहौल है प्रयागराज में? एक नंबर का माहौल है प्रयागराज, गजब का माहौल है। बहुत गजब का माहौल है। पूरा प्रयागराज समझ लीजिए एकदम राममय है, राममय है। मतलब यहाँ की जो महक है वो वहाँ पूरे देश में उसका महक है। हाँ। पूरे देश में, विदेशों तक इसकी चर्चाएं हैं। कहाँ जा रहे हैं? मोदी जी के साथ जा रहे हैं कि किसी और के साथ? मोदी जी के साथ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं मोदी जी के साथ? मोदी जी की नीतियाँ अच्छी हैं, उनका काम अच्छा है। 500 साल से हमारे रामलाला विराजमान टेंट में थे, और ये दिन देखना पड़ रहा है कि हम लोग VIP सब दर्शन हो रहा है, बढ़िया मंदिर बन गया। पूरे प्रयागराज में अगले महाकुंभ है जनवरी में, पूरे इलाहाबाद का नक्शा चेंज हो रहा है। जो 5 से 5 साल पहले प्रयागराज गया था और वो अब आया, वो प्रयागराज का एक रास्ता भूल गया। पूरे प्रयागराज में इतना विकास की लहर चल रही है कि जो अब 5 साल बाद आया वो भूल ही गया। अच्छा। हाँ, हमारा कहना ये है कि ये जब से 55 साल लगभग वो था कांग्रेस, और ये इनके बाद मोदी जी के बाद हमको लगता है योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल अखिलेश को लेकर क्या कहना है आपको? हाँ, देखें, बस ये सपने सो जाए, सपने मौका उनको भी देना चाहिए ना। मौका 55 साल दिए कहते तो हैं कि ज्यादा समय तक जो राज कर लेता है, जिसकी सत्ता ज्यादा समय तक चलती है, जिसकी मन हमने दिया तो समय उनको, क्या किए? कुछ किए नहीं है वो। विकास के नाम पर क्या किए? महंगाई बढ़ रही है पर लोगों को फायदा भी तो हो रहा है। कंपनियां आई, तमाम फ्लाईओवर बने, सड़कें बनी भाई। हमारे यहाँ तो समझ लीजिए पूरा एक एक गली में रोडें बन गई, पुल कम से कम 2500 पुल बन गए। अब इससे ज़्यादा विकास क्या चाहिए? पूरे प्रयागराज में एक एक गली रोड एकदम चमचमा रही है। बिल्कुल, तो कुल मिला के खेल बढ़िया चल रहा है। खेल बढ़िया चल रहा है, एक नंबर का पूरा सेट है। और आने वाले समय में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 400 पार आप? हाँ, 300-350 पार में कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ। तो और क्या विकास के मुद्दे में क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार की, जब मोदी जी आए तो क्या विकास चाहिए जो आपको? बोले वो करेंगे। जो है मोदी जी लेकिन लोग अच्छा, विपक्ष वाले कहते हैं 15 लाख का भी वादा किया था, 15 लाख आए नहीं। वो 15 लाख तो वो मोदी जी तो अब क्या बताएं, वो आएगा भी नहीं आएगा, समय लगाने दीजिए, सबको आएगा। कह रहे हैं इस बार अगर आ गए तो लोकतंत्र खतरे में, राजतंत्र हो जाए। ये सब विपक्ष का काम ही है, ये सब बोले, ये सब विपक्ष का। क्या नाम है आपका? विनय सिंह। हाँ? पान खा रखे। क्या नाम है? विनय सिंह। विनय सिंह। अच्छा, सॉरी, विनय सिंह नाम है आपका। बहराइच से। हाँ, कैसा माहौल है? माहौल बढ़िया है। कहाँ से हैं? बहराइच से हैं। बहराइच में कैसा माहौल है भाई? मुसलमानों का गढ़ है, कैसे कहा जाए। नंबर 1 का व्यवस्था है यहाँ, कोई मोदी के अलावा कोई है नहीं। कोई है नहीं। जो व्यवस्था मोदी ने कर दिया है वो व्यवस्था कोई कर नहीं सकता है। जो लॉकडाउन में कर दिए हैं, अच्छे मर गए होते लॉकडाउन में ही। राहुल अखिलेश बड़े नेता है? कोई नहीं है, कोई नेता नहीं है। मोदी है, एक जैसा नेता कोई है ही नहीं पूरे बहराइच के अंदर, अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। जो व्यवस्था उन्होंने कर दिया है वो व्यवस्था कोई कर नहीं सकता है। नंबर 1 का व्यवस्था किया है, सारी सुविधा दिया है सब लोगों ने, और सारी व्यवस्था आज भी कर रहे हैं, और सब लोग उनके साथ में ही हैं। अच्छा, सब कोई दिक्कत नहीं, सब लोग साथ में हैं। चाचा से बात। चाचा क्या नाम है आपका? राजू। कैसा माहौल है? बढ़िया माहौल है। मोदी जी का लहर है जी। किसी और का है? नहीं, मोदी जी का। काहे खाली मोदी जी का है, बताइए? मोदी जी का नहीं, मोदी जी का जो काम है उसके लिए है। उसके लिए है जी। और विपक्ष वालों का नहीं है कोई लहर? विपक्ष वाला कोई नहीं, विपक्ष वाला कोई नहीं। अच्छा, विपक्ष वाला कोई है ही नहीं। कोई है टक्कर देने वाला? ना, कोई टक्कर देने वाला नहीं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम इंद्रासन विश्वकर्मा। है कोई टक्कर में कि नहीं है? मेरे नज़र में तो नहीं कोई है, मेरे नज़र में कोई टक्कर में नहीं है। 400 पार का नारा चल रहा है, आप कुछ लोग कह रहे हैं 200 पार नहीं होगा, आप 400 वो 400 पार अगर उन्होंने कहा तो करके दिखाएंगे भी, वो दिखाएंगे। करके दिखाएंगे। क्या विकास हुआ है देश में, थोड़ा बताइए। बहुत से विकास की हम बता दें, हम गोरखपुर रहने वाले हैं। गोरखपुर में एक विधानसभा पिपराइच पड़ता है, उस रोड पे भाई जब हम लोग आते जाते थे, रोड नहीं था, समझिए हम लोग रोड ढूंढना पड़ता था, गड्ढे थे। 2017 से पहले कहानी ये थी, हम लोग रो देते थे निकलते हुए जाते हुए, अरे यार कपड़ा पहन के जाओ, गड्ढे में गिरो, 1-1 फीट 1.5 फीट गड्ढा होता था। और आज की स्थिति ये है कि जब से योगी जी मोदी जी आए हैं, वो रोड पे आप जाइए, मैं कहता हूँ गोरखपुर निकलिए, बिबराज तक जाइए, ऐसे टंकी पे आप कप रख लीजिए, चाहे पानी चाहे कप, गिरेगा नहीं, चलते रोड के मामले में एकदम जबरदस्त, एकदम रोड भी नहीं, बिजली, रोड, सुशासन, सुशासन है। हाँ, तीनों में। लेकिन रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत
अब ये बता दीजिए, यहाँ पे आप पता कर लीजिए कितने लोग हैं यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं। और हम कह रहे हैं क्या 2017 से पहले दुकानदार हमारे भाई लोग हैं, क्या इतनी संख्या आती थी यहाँ पे? अगर लोग आ रहे हैं तो क्या इनको रोजगार नहीं मिल रहा है? देखिए, विपक्ष का मुद्दा यही है कि रोजगार का मकसद वो यही समझ लिए हैं कि रोजगार मतलब हमने सरकारी नौकरी को रोजगार मानते हैं, बाकी किसी को रोजगार नहीं। तो आप लोगों की दहाड़ लग रहा है संसद तक पहुंचेगी और 400 पार कर रहे हैं मोदी जी। ये तो आपके ऊपर है, आप पहुंचाएंगे नहीं पहुंचाएंगे, मगर मेरा दिल ये कहता है मैं मोदी जी के साथ हूँ और रहूँगा। क्या नाम है? राहुल गुप्ता। जा रहे हैं 400 पार? एक करवा रहे हैं आप? 101%। 101%, कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं। राहुल अखिलेश के लिए कुछ बता दीजिए भाई, विपक्ष के बड़े नेता हैं। मेरे तरफ से कुछ नहीं है। हाँ, सोनिया जी के लिए? किसी के लिए नहीं, मेरे लिए मोदी जी। शब्द ही नहीं है इन लोगों के लिए? नहीं, कोई शब्द नहीं है। शब्द ही नहीं? नहीं, मैं भी गोरखपुर का ही रहने वाला हूँ, सहजनवा विधानसभा 324 का, वहीं का रहने वाला हूँ। हमारे लिए मोदी जी ही सब कुछ है। मोदी जी, योगी जी, इन्हीं लोगों के लिए ही मैं खड़ा हूँ हमेशा। तो यहाँ हमने जनता से जान लिया, लेकिन अब रोजगार के मुद्दे पे आ जाते हैं। एक रोजगार की ये भी कहानी निकल कर सामने आ जाएगी अगर मैं बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ना सुबह से लेकर के शाम तक चाय बनती है। अब देखिए, चाय जो है आपने फ्राई पैन में देखा होगा छोटे, लेकिन ये इसे क्या कहते हैं चाचा? ये क्या है? भगोना। हाँ, भगोना। ये बताइए, कहते हैं कि भैया मोदी जी आए हैं, मंदिर का उद्घाटन कर गए हैं, रोजगार बढ़ गया, 1 लाख लोगों को रोजगार मिला है। नहीं भैया, रोजगार तो नहीं मिला। कमाई नहीं हो रही क्या? कमाई बस जैसे नॉर्मल पहले था वैसे अब चल रहा है। जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था उस समय एक आध हफ्ता लोग कमागी थी। हाँ, फिर वैसे कमागी हो गई, नॉर्मल है। तो ये बताइए कि अभी भीड़ आ रही है तो चाय वाय की सेलिंग हो रही है ठीक ठाक? नहीं, भीड़ आ रही है, लेकिन हल्का फुल्का सेलिंग हो रही, जैसे पहले हो रहा था वैसे सेलिंग हो। उद्घाटन से पहले जो हाल था वही है? उद्घाटन के पहले जो हाल था वो अब नहीं है। हाँ, थोड़ा बढ़ा है? थोड़ा बढ़ा है। अच्छा। हाँ, तो कुछ फर्क पड़ा है मतलब बिजनेस पर? थोड़ा कमाई उमाई बढ़ी है? बिजनेस पे फर्क पड़ा है, कमाई बढ़ रही है। हाँ, धीरे धीरे। लग रहा है मोदी जी ने जो रोजगार का वादा किया था, जो रोजगार की बात कर रहे थे, कह रहे थे भाई तमाम लोग कमाएंगे खाएंगे, आपको भी लग रहा है सब चल रहा है सही? हाँ, सब सही चल रहा है, रोजगार मिला लोगों को, कमाई बढ़ रही है, आमदनी हो रही है। हाँ, दुकान भी खुल रहे हैं कायदे से, समय से। हाँ, हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। इतना मतलब ये चाय वाय कितनी सेल हो जाती है अगर दिन में पूछूं मैं आपसे? दिन में अब इतनी वक्त 2-3 हज़ार रुपये की सेल हो जाती है। सिर्फ चाय? हाँ, चाय है, बिस्कुट है, नमकीन है, गुटखा है, ये सब सेल हो जाते हैं। भैया आपका? राहुल गुप्ता नाम है मेरा भैया। ये अभी कैसा चल रहा है सब? व्यापार तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन व्यापार की स्थिति जो देखी जाए, दिन में धूप के कारण जो है यात्रीगण सही रूप से जो है मतलब सुचारू रूप से आ नहीं पाते। वो लगा दीजिए ना कुछ। नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते ना, क्योंकि नगर निगम आ जाएगा। ठीक है, दिन में जो है व्यापारी थोड़ा सा मतलब आराम करते हैं, व्यापार रहता नहीं है। ठीक है, जो भी व्यापार रहता है वो शाम के समय रहता है, लेकिन पूरी रात यात्री यहाँ पे टहलते हैं, घूमते फिरते हैं, और यात्रियों का टहलना जो है व्यापार में उन्नति है। लेकिन यात्री अगर टहल रहे हैं, रात में घूम रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ चाय नाश्ते के लिए चाहिए। भाई मुंह बंद करके तो अगला घूमेगा नहीं। बाहर से आ रहा है, रात्रि के 2 बजे आ रहा है, 1 बजे आ रहा है, 4 बजे आ रहा है, कोई भरोसा नहीं। ठीक, लेकिन होता क्या है, कहीं ना कहीं व्यापारियों की तकलीफ़ें भी यहाँ पे हैं। तकलीफ़ें ये हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं से किसी न किसी से दबाव डलवा करके हम लोगों की दुकानें रात्रि को बंद करवाते हैं। ठीक है, दुकान चलती है वैसे आपकी? अगर देखा जाए तो यहाँ पे व्यापार जो है पूरी रात्रि 24 घंटे का व्यापार है भाई। बाहरी पब्लिक आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन करेंगे। रात्रि में 3:30 बजे 4 बजे हनुमानगढ़ी के दर्शन होते हैं, तो स्वाभाविक है पब्लिक आएगी, 3 बजे स्नान करेगी, उसके बाद में जाएगी। ठीक, अब बाहर से यात्री आया है, चाय नाश्ता ब्रश मंजन सब कुछ लेगा, लेकिन जब वो दुकान बंद पाएगा तो कहाँ? आपको लोगों का टाइम फिक्स किया गया क्या, कितने बजे से? मैं खुद यही चाह रहा हूँ भैया, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि नया घाट लता मंगेशकर चौक की जो दुकानें हैं 24 घंटे खुलें, और अगर ना खुलें तो एक जो है नियमावली पारित करें कि इनकी दुकानें इतने बजे से इतने बजे तक खुलेंगी। अभी आपका टाइमिंग क्या है? टाइमिंग तो कुछ नहीं है। टाइमिंग भाई कोई दबाव है क्या आप जो इस वजह से? यहाँ पे बंद करवाई जाती हैं दुकानें रात में। अभी जैसे 11 बजेगा
तुरंत आ जाएंगे प्रशासन, बंद करो, लाइन से सबकी दुकानें बंद होंगी। मतलब ये भी आप ही बताइए, कोई सरकारी दुकान है ये? हम लोग की खुद की दुकान है ना, हमारा जब मन कहेगा तब हम खोलेंगे, जब मन कहेगा तब हम बंद करेंगे। कोई घटना उटना घटने की वजह से? ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। घटना घटने की बात पे आप आ जाइए, ठीक है। घटना घटने की बात अगर होगी तो एक ही दुकान से थोड़ी ना घटेगी भाई, सबकी दुकानें खुली रहेंगी। अगर घटना घटने की बात है तो सबकी दुकानें बंद करवाई जाए ना। मतलब कुल मिला के कहानी है प्रशासन से थोड़ी सी तकलीफ है, बाकी वैसे अगर देखा जाए रोजगार के नजरिए से तो व्यापार बढ़िया है। रोजगार के नजरिए से व्यापार, मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है, लोकल प्रशासन से दिक्कत। बस प्रशासन से दिक्कत है। वो हमारे, आप ही बताइए, हम जब दुकान नहीं करेंगे, हमारे घर में 2 पैसा नहीं आएगा, हम घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? हमारे 2 बच्चे हैं, कैसे स्कूल जाएंगे, पढ़ने कैसे जाएंगे, कहाँ से हम घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? कितने बजे सुबह खुलती है दुकान आपकी? वही सुबह 6 बजे खुलती हैं दुकानें, रात को 11-12 बजे बंद। रात को 11-12 बजे जबरदस्ती बंद करवाई जाती हैं लगातार। मिला के 24 घंटे खुला होना चाहिए। बस धूप के नाते उम्मीद आशा यही करते हैं कि प्रशासन जो है, प्रदेश सरकार जो है, यहाँ सबकी दुकानें 24 घंटे खुलवाएं, जिससे यात्रियों को कहीं दिक्कतें ना हो, क्योंकि कुछ ना कुछ उम्मीद लेकर वो अयोध्या दर्शन आ रहा है। बाकी ग्रो हुआ है, चीजें बेहतर हुआ, व्यापार में ग्रो हुआ है, सब बढ़िया चल रहा है। चल रहा है। कह रहे हैं कि राम की कृपा से सब अच्छा तो हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तकलीफ है, दिल में दर्द भी है। मेहनत करने वाला परिवार है और 24 घंटे चाहते हैं कि दुकान खुली रहे, क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई पब्लिक आती है, खासतौर से किसी भी जगह से गाड़ी से आना हो या अपने पर्सनल व्हीकल से आना हो, किसी भी तरीके से आना हो, तो यही वो जगह होती है जहाँ से प्रवेश मिलता है। और जब प्रवेश मिलता है तो सुबह शाम दोपहर कभी भी कोई भी वक्त आ जाता है, और जब आएगा तो भाई खान पान ज़रूर खाएगा, चाय पिएगा, थोड़ा रेस्ट करेगा। तो ऐसे में इन लोगों की मांग ये है कि 24 घंटे दुकान खोलने का हमें अनुमति दिया जाए। बाकी योगी मोदी से खुश हैं, व्यापार बढ़िया चल रहा है और कोई शिकायत नहीं है, लेकिन यही है टाइमिंग को लेकर के थोड़ी सी इनकी मांग ये है कि टाइमिंग में थोड़ा सा सुधार किया जाए, एक टाइम शेड्यूल दे दिया जाए, हम उस समय अपना व्यापार कर सकें। तो कुल मिला के कहानी ये है कि अयोध्या लोकसभा सीट पर माहौल ज़्यादातर करके भगवामय है, भारतीय जनता पार्टी की लहर मानी जा रही है। बाकी क्या कुछ होगा ये तो 4 जून को रिजल्ट आने पता चलेगा, लेकिन अयोध्या की जो जनता है वो मोदी जी के साथ में है। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक पांडे, NMF न्यूज़।